नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश की। दरअसल खिलजी तुर्क जो थे वो तुर्कों की जो 64 शाखाएं थी, उन 64 शाखाओं में से एक शाखा खिलजी तुर्कों के बारे में थी, जिस वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और अन्य लोग हुए। हमारा यह वीडियो जो आज बनाया जा रहा है वह खिलजी वंश पर बनाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें जीएस के बारे में अलग अलग विषयों पर आपको लंबे और छोटे वीडियो दिखाए जाते हैं। तो जो खिलजी तुर्क थे वह तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक के थे। चौथी शताब्दी में इस शाखा के कुछ लोग अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में आकर के बस गए और यहीं से इसी 64 शाखाओं में से अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत से निकला हुआ जलालुद्दीन खिलजी भी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली थी। इससे पहले शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसके बारे में हमने अपने पूर्व के वीडियो में बताया है। इसे जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की, उस घटना को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और खिलजी क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत तक, सुदूर दक्षिण के इलाके तक दिल्ली सल्तनत फैल गया था। गोरी और गजनवी के आक्रमण के समय अनेक खिलजी, जो खिलजी वर्ग के थे, तुर्क थे, खिलजी तुर्क, वो सभी लोग भारत आए और दिल्ली सल्तनत में कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हुए। खिलजी तुर्क, इसी में से एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद ने, जो क्यूमर्स से पहले शासक था दिल्ली सल्तनत का, तो कैकुबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का शासक बना और इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले जो राजधानी थी वह दिल्ली थी और अभी जलालुद्दीन के समय में यह राजधानी हो गई किलोखरी। राज्याभिषेक कराने के बाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जब उसने अपना राज्याभिषेक कराया, उस राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद जलालुद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया था और यह इतना उदार था, अपनी उदारता और लोगों पर सहज विश्वास करने के गुण के कारण ही अलाउद्दीन के षड्यंत्र का शिकार हो गया। दरअसल मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला, जो कि हलाकू वंश का था, तो मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला से निपटने के लिए इसने अपने भतीजे उलूग खां को भेजा था और उलूग खां से अपनी पुत्री का विवाह किया था और उलूग खां से अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने उनके रहने के लिए दिल्ली में एक नगर की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया मुगलरपुर नगर। और यह मुगलरपुर नगर वर्तमान समय में दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो वर्तमान का मंगोलपुरी है वह पूर्व का मुगलरपुर नगर था। इसी बस्ती में, मंगोलपुरी में या मुगलरपुर में, इसी बस्ती में जो बसने वाले मंगोल थे, जो मंगोलिया से आए थे, जो मंगोल थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, जो मंगोलों ने मंगोलपुरी में रह करके, मुगलरपुर में रह करके इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, उन्हें भारत में नवीन मुसलमान कहा गया कि ये भारत के नए मुसलमान हैं। कहानी चल रही थी जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन की। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को विजय के लिए दक्षिण में भेजा था और भिलसा और देवगिरी के अपने सफल अभियान के बाद जब अलाउद्दीन वापस आ रहा था तो सुल्तान उससे मिलने के लिए, सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन खिलजी,
उससे मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर गया और कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र के द्वारा गले मिलते समय अपने चाचा और ससुर, जो कि उसका ससुर भी लगता था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जब हत्या कर दी कुल 1296 में, तो यह दिल्ली का शासक बन गया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-67 के करीब में हुआ था और इसके पिता शिहाबुद्दीन खिलजी थे, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भाई था, शिहाबुद्दीन खिलजी। इतिहासकार बर्नी ने कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि शहीद सुल्तान, यानी कि सुल्तान का मतलब जलालुद्दीन खिलजी, शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सर पर रख दिया गया। मतलब अभी सुल्तान मरा ही था, तभी अलाउद्दीन खिलजी के सर पर राजमुकुट पहना दिया गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया, उसका बचपन का नाम था गुरशास्प। इसका राज्याभिषेक 1296 में बलवन के लाल महल में हुआ था और इसने अपनी आरंभिक सफलता से प्रसन्न होकर के खुद को सिकंदर सानी घोषित किया था। अच्छा, सिकंदर का जिक्र इतिहास में पहले भी आया है और हमने अपने इससे पूर्व के वीडियो में सिकंदर का जिक्र किया हुआ है। दरअसल जो लोग युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेते थे, जीत जाते थे, उनको ये लगता था कि हाँ उन्होंने एक विजय को प्राप्त कर ली है, तो वो लोग अपने नाम के आगे सिकंदर शब्द जोड़ लेते थे और इसने भी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और यह सिकंदर की तरह ही, जैसा इसने उपाधि धारण की, सिकंदर की तरह ही यह विश्व विजय करना चाहता था और अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था। परंतु दिल्ली के कोतवाल, जो कि इसका मित्र भी था, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर इसने अपना यह विचार, जो कि विश्व विजय और नवीन धर्म चलाने का था, अपना यह विचार त्याग दिया। तुर्क अमीर सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए और जब उन चारों का आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तुर्क सरदारों के विद्रोह को कैसे दबाया जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे सल्तनत को नियंत्रित किया था। तो तुर्क अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए इसने 4 अध्यादेश लागू किए, जिसमें पहला तो काम इसने ये किया कि दान, उपहार और पेंशन के रूप में जो अमीरों को भूमि प्राप्त हुई थी, उस भूमि को वापस लेकर के उस पर उसने कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। दूसरा, इसने गुप्तचर विभाग को संगठित कर दिया और तीसरा, मद्य निषेध, भांग खाने और जुआ खेलने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा काम अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया कि अमीरों के परस्पर मेल जोल, उनके सार्वजनिक समारोह और वैवाहिक संबंधों पर अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी। जब रोक लगाई, इन 4 अध्यादेश को लागू किया गया, तब ये पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी कितने दूर तक की सोच रहा था। अब हम आते हैं इसके साम्राज्य विस्तार पर। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इतिहास में हर काल में या हर सल्तनत में एक ऐसा शासक आता है जो कि पूरे भारत पर कब्जा कर लेता है और फिर उसके बाद के उत्तराधिकारी इतने कमजोर साबित होते हैं कि वह उस कब्जे को बनाए भी नहीं रख पाते और भारत का जो ये पूरा भूभाग आपको दिख रहा है, यह कई भागों में फिर से विभाजित हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई नीति अपनाई। तो पहले हम चर्चा करते हैं उत्तर की और बाद में चर्चा करेंगे दक्षिण की। गुजरात का बघेल वंश का शासक कर्ण जब पराजित होकर के अपनी पुत्री केवला देवी के साथ देवगिर के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ली, गुजरात के शासक ने देवगिर के शासक के यहाँ जब शरण ली,
वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को केवला देवी मिली और एक हिजड़ा मिला जिसका नाम था मलिक कफूर। इतिहास में दो हिजड़ों का बहुत ही जिक्र आता है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर का, और दूसरा आगे चल करके आप इतिहास में पढ़ेंगे महमूद बेगड़ा का। ये दोनों हिजड़े थे। तो हिजड़ा मलिक कफूर मिला और कालांतर में कुछ समय बाद केवला देवी अलाउद्दीन की प्रसिद्ध प्रिय रानी हुई और मलिक कफूर खिलजी साम्राज्य का नायब नियुक्त हुआ। नायब यानी कि राजा के बाद का सबसे महत्वपूर्ण पद, जिसे नायब कहा जाता था। रणथंभौर जब जीता इसने, रणथंभौर को जीतने के बाद इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आक्रमण करके राजा रतन सिंह को पराजित किया और उनकी पत्नी, राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती ने जौहर कर लिया। पद्मावती के बारे में ज़्यादा विस्तार से अगर आपको जानना है तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, वह आपको पढ़नी चाहिए। और पद्मावती पर एक पिक्चर भी बनी थी जिसका नाम था पद्मावत, जिसमें आप जानते हैं कि शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, क्या नाम है, और दीपिका पादुकोण ने रोल अदा किया था। और यह जो पद्मावत कहानी है वह मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास या कहानी कह लीजिए पद्मावत पर आधारित है। तो पद्मावती ने जौहर कर लिया। मेवाड़ विजय के बाद इसने अपने पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को मेवाड़ का राजा बना दिया और मेवाड़ का नाम रखा इसने खिजराबाद। अच्छा, नाम बदलने की परंपरा ये शुरू से रही है, जो आज भी जारी है। आज भी राजनेता लोग जगहों का नाम परिवर्तित कर देते हैं। पूरे उत्तर भारत में नेपाल, असम और कश्मीर को छोड़ करके लगभग पूरा इलाका ऐसा था जहां पर सुल्तान की सेना पहुंच चुकी थी। कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर सुल्तान की सेना न पहुंची हो। केवल नेपाल, असम और कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो। फिर हम चर्चा करते हैं इसके दक्षिण विजय की। दक्षिण विजय में उसी हिजड़े मलिक कफूर का बहुत बड़ा योगदान था। मलिक कफूर, जिसे उसने नायब नियुक्त किया था, मलिक कफूर ने देवगिरी, तेलंगाना, होयसाल, पांड इत्यादि पर आक्रमण करके उसे जीता और तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास से मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था, जिसे उसने 1309-10 में सुल्तान को भेंट दे दिया था। कहा यह जाता है कि कोहिनूर हीरा उस समय इतना महंगा था कि इससे 2.5 दिन के पूरे विश्व के लोगों का पेट भरा जा सकता था। अलाउद्दीन का जो शासनकाल था वह मंगोलों के सर्वाधिक बार और सबसे भयानक आक्रमणों के लिए याद किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जानकारी जो प्रशासनिक सुधार के बारे में है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।